वालेकुम। अच्छा, ये नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है अबाउट द इंटीग्रेबल फंक्शंस, दैट इज द मोनोटोनिसिटी। और मोनोटोनिसिटी में क्या है? मोनोटोनिसिटी ऑफ इंटीग्रेशन के आपके पास फॉर एफ एंड जी बिलोंग्स टू द L1 ऑफ E such that your f is less than equal to g on E। ठीक है, तो f इज लेस देन इक्वल टू जी और नी का मतलब ये है कि पॉइंट वाइज, यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो जी ऑफ एक्स से लेस होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे ही अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं तो जो जी का ग्राफ है वो अबव होगा एज कंपेयर टू जो आपका एफ का ग्राफ है। ठीक है, ये अगर आप देखें इस तरह से, तो ये अगर आपका जी होगा तो ये आपका एफ होगा, तो इस केस में जी जो है वो ग्रेटर है आपका एफ से। ठीक है, तो मोनोटोनिसिटी क्या कहती है कि इंटेग्रल प्रिजर्व्स द मोनोटोनिसिटी देन द इंटेग्रल ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू द इंटेग्रल ऑफ जी। ओके, इसका जो प्रूफ होता है, प्रूफ जस्ट सिंपल ही है कि आपके पास गिवन है कि आपका एफ जो है वो लेस देन इक्वल टू जी है ऑन ई। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो लेट कर लेते हैं एच जो है वो आपका क्या है, जी माइनस एफ, और जी माइनस एफ जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो है ऑन ई पे। ठीक है, सो जब जी माइनस एफ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो ऑन ई पे, तो इसका मतलब ये है कि जी माइनस एफ पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है। सो अब पॉजिटिव वैल्यू फंक्शंस की जो इंटेग्रल्स होगा किसी भी पॉजिटिव वैल्यू फंक्शंस का जो इंटेग्रल्स होता है वो जी माइनस एफ वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होता है। अब तो आपने अभी लास्ट वीडियो में किया था कि इंटेग्रल जो है वो लिनियरिटी को प्रिजर्व करता है। सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एच। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब दो फंक्शन इंटीग्रेबल है तो इनका डिफरेंस भी इंटीग्रेबल होगा क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस बनाती है। ठीक है, सो चूंकि इंटीग्रेशन जो है, इंटेग्रल जो है लिनियरिटी को प्रिजर्व करता है, सो दिस इंप्लाइज इंटेग्रल्स ऑफ जी माइनस इंटेग्रल्स ऑफ एफ is greater than or equal to 0. So this implies that integral of g is greater than or equal to integral of f on e। और यही आपने प्रूव करना था और ये आपका प्रूव होता है। ठीक है, थैंक यू।